Good evening students. Today we are starting chapter 15 Natural Phenomena और इसी चैप्टर से हम एक प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे जिसका नेम होगा एक्लिप्स। तो जब भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेन टॉपिक चाहिए जो कि एक्लिप्स है। उसके बाद एक्लिप्स प्रोजेक्ट में हमें कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उनका हम एक इंडेक्स रेडी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो टॉपिक्स टू बी क्लियर्ड इन द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला है एक्लिप्स एंड इट्स टाइप्स, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, स्टेजेस ऑफ बोथ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एक्लिप्स ऑन ह्यूमंस। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस प्रोजेक्ट में क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्लिप्स का मतलब क्या होता है। एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, और ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्लिप्स। एन एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी comes in between two other celestial bodies, one of which produces light। यानी कि एक्लिप्स कब होगा? जब कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी आ जाती है किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में, और उनमें से एक बॉडी जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेगी। सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो स्पेस में जो भी हमारी जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो जब दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में कोई एक बॉडी दूसरी आ जाती है तब हमारा एक्लिप्स होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। नाउ वन बाय वन लेट्स डिफाइन सोलर एक्लिप्स। इट अकर्स व्हेन द मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इन द सेम वे lunar eclipse, it occurs when the earth is in between the sun and the moon। यानी कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है। तो ये थ्री टॉपिक्स क्लियर हो गए। इसके बाद बारी आती है कॉजेज ऑफ द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि सोलर एक्लिप्स के क्या कारण होते हैं और ल्यूनर एक्लिप्स के क्या कारण होते हैं। तो सोलर एक्लिप्स के जो कॉजेज हैं वो क्या हैं कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा एंड मून का शैडो अर्थ के ऊपर गिरेगा, तो हमारा जो सोलर एक्लिप्स है वो अकर होगा। इसी तरह से कॉजेज ऑफ द ल्यूनर एक्लिप्स, जो ल्यूनर एक्लिप्स है वो कब होगा? जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा और जो अर्थ का शैडो है वो मून के ऊपर गिरेगा, तो हमारा ल्यूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में कुछ स्टेजेस दिखाए गए हैं सोलर एक्लिप्स के। सोलर एक्लिप्स जब अकर होता है तो सन की शेप किस तरह से चेंज होती है जो हमें अर्थ से दिखाई देती है। अब नेक्स्ट बारी आती है स्टेजेस ऑफ द ल्यूनर एक्लिप्स। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ल्यूनर एक्लिप्स की जो स्टेजेस हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, उसकी शेप कैसे चेंज होती है। अब बारी आती है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण के हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला है यू माइट फील टायर्ड एंड लेथर्जिक, यानी कि हम कभी कभी थका हुआ महसूस करते हैं एक्लिप्स के केस में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इज़ सेड टू बी अफेक्टेड, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो वो उसके बेबी को भी अफेक्ट हो सकता है। थर्ड है यू माइट सफ़र आई इंजरीज। अगर हम एक्लिप्स को डायरेक्ट नेक्ड आई से देखते हैं तो हमारी आँखों में आँखें ख़राब हो सकती हैं या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है योर डाइजेशन माइट बी डिसरप्टेड, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है, जो खाना पचने का प्रोसेस है, वो भी उस पर भी कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ योर इमोशंस माइट बी आउट ऑफ वैक, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं उनके ऊपर भी इसका बैड इफ़ेक्ट होता है। तो अब एक बार नज़र डाल लेते हैं जो हमने 2020 ईयर में एक्लिप्स देखे हैं। सबसे पहला एक्लिप्स देखा था हमने जून 5 को, जो कि ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। उसके बाद 21 जून को देखा हमने सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, और ये सूर्य ग्रहण पूरा अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर विजिबली हमें दिखाई दे रहा था। एंड उसके बाद जो लास्ट वन अभी था 5 जुलाई को, जो कि ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन द सेम वे यू हैव टू मेक अदर 2 प्रोजेक्ट्स।
जो आपको टॉपिक्स हैं वो दे दिए जाएंगे, कौन से 2 टॉपिक्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जहाँ से भी हो सके आप न्यूज़पेपर से या इंटरनेट की हेल्प से, गूगल की हेल्प से, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप कलेक्ट कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेटर टू बेस्ट हो सके। इसीलिए गुड लक एवरीवन एंड थैंक यू।